हेलो बच्चों, वेलकम टू पुष्पाज क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर का क्रिया बताऊंगी। क्रिया क्या होता है जिसे इंग्लिश में हम लोग वर्ब कहते हैं। काम करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। मतलब वर्किंग वर्ड्स आर कॉल्ड क्रिया वर्ब। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, हंसना आदि। ये सब तो आप जानते ही होंगे कि ये सारे एक काम करने वाले शब्द हैं। अब बात आती है कि धातु क्या होती है। तो धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पढ़ना, तो पढ़ना कैसे बना है? पर धातु से। तो ये जो पर जो है ये आपका एक धातु है, समझ गए? लिखना, लिख धातु है। तो इसी तरह क्रिया इसमें हम ना लगाए, पर में हम ना लगाए तो ये पढ़ना हो गया। तो और तो उसको ये पर जो है ये आपका धातु है, ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। अब जैसे लिख है, पढ़ है, पढ़ना, लिखना, हंसना, चढ़ना आदि ये सारे हम क्रिया के वर्ड बनाते हैं। तो उसका धातु रूप जो है सो मेन धातु होता है लिख, पढ़, हंस, चढ़ आदि, ठीक है। अब क्रिया के प्रकार, मतलब कितने टाइप्स की क्रिया होते हैं। तो ये जो है सो दो जो मेन क्रियाएं हैं, सकर्मक क्रिया और एक दूसरा होता है अक्रमक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया मतलब देखिए क्या आप इसमें स लगा हुआ है। स मतलब और कर्म, कर्म मतलब कर्म के साथ, ठीक है। तो कर्म किसको कहते हैं इंग्लिश में? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जिस जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग सकर्मक कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो जिस सेंटेंस में कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट किसको कंसीडर करेंगे? तो ऑब्जेक्ट से जो है सो आप देखेंगे जिसका क्रिया का इफेक्ट पड़ रहा हो, मतलब जिसमें क्रिया का इफेक्ट पड़ रहा हो जिस ऑब्जेक्ट में, कर्म में, उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि आप मतलब वो कर्म होता है, वो जो ऑब्जेक्ट है या तो वो घट घट रहा हो, बढ़ रहा हो, मतलब उस पर आपको इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे इसका डिफिनीशन क्या होगा? जब क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता, कर्ता क्या होता है बच्चों? कर्ता होता है, हम लोग सब्जेक्ट को कहते हैं। जैसे कि राम आम खाता है, तो राम क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, इंग्लिश में कर्ता बोलेंगे, ठीक है। तो कर्ता के साथ कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब क्या किसको आदि प्रश्नों का उत्तर इससे प्राप्त होता है। मतलब आप जैसे क्वेश्चन करें कि अब यहाँ सेंटेंस है राम आम खाता है, ठीक है। अब पूछेंगे राम क्या खाता है? तो राम आम खाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। अब राम खा रहा है तो खाने का प्रभाव आप देख रहे हैं आम पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, मतलब कर्म पे पड़ रहा है। तो ये जो हुआ आपका सेंटेंस हुआ राम आम खाता है, ठीक है। इसी तरह जो है सो आप समझ जाए कि जो से सेंटेंस में कर्म है उसके साथ वो है। अब आप एक और सेंटेंस देखिए, जैसे सोनू दूध पीता है, ठीक है। सोनू दूध पीता है, एक सेंटेंस है। तो सोनू क्या पी रहा है? तो दूध पी रहा है। तो आपको ये पीने का काम का जो इफेक्ट है वो दूध पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो हुआ तो इसके साथ, इस सेंटेंस के साथ आपको कर्म जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। मतलब पीने का इफेक्ट आपको दूध पे पड़ रहा है। तो इसका किसे, क्या, किसको आदि प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं आपको। अब आक्रामक क्रिया, अ से आप समझ जाए कि निगेटिव, जिसके साथ कर्म ना हो, ठीक है। तो जिसकी जिस सेंटेंस के साथ कर्म ना हो तो उसको जो है सो हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब उसमें कर्ता रहेगा और क्रिया का इफेक्ट डायरेक्ट कर्ता पे पड़ता है। तो इसका क्या डिफिनीशन होगा? जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तथा उसके साथ कर्म नहीं होता है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता है,
तो उस सेंटेंस को हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है, तो सोने का, जैसे आप देखिए एक सेंटेंस है राम सोता है, तो ये जो सेंटेंस है सोना, सोता है, तो सोने का इफेक्ट आपको किस पे पड़ा है? राम पे पड़ा है, ठीक है, और कोई बीच में नहीं है। तो आप जो है ये समझ जाए कि इसमें जो है सो ये अकर्मक क्रिया है। अब एक और सेंटेंस रहता है जो कि आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करेगा, जैसे राम दिन भर सोता है। अब आप सोचेंगे कि सोता है, ये है वर्ब है, क्रिया है, राम सब्जेक्ट है, तो ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कर्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? राम पे पड़ रहा है, दिन भर पर नहीं पड़ रहा है। तो ये जो है सो इस तरह के सेंटेंस आपको बहुत बहुत कंफ्यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस पूछेगा कि आपको कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, तो इसमें जो है सो अकर्मक क्रिया ही होगा, क्योंकि उसे दिन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सोने का डायरेक्ट इफेक्ट जो है सो आपको राम पे पड़ रहा है, तो इसीलिए जैसे उसे दिन को कोई घटना बढ़ना नहीं है, तो आपको जो है सो ये जो है सो सेंटेंस हो गया सकर्म अकर्मक क्रिया वाला। अब है सो श्याम, श्याम टहलता है, ठीक है, क्या कर रहा है? श्याम टहलता है। तो ये सेंटेंस देख के तो आप इजीली लगा लेंगे कि टहलता है क्रिया है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है श्याम पे, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे कि ये जो है अकर्मक क्रिया है। लेकिन जब आपके साथ आ जाएगा श्याम कैसे तेजी से टहलता है, कैसे टहल रहा है श्याम? तो तेजी से टहल रहा है, तो टहलने का इफेक्ट आपको तेजी पे नहीं पड़ रहा है। तेजी आपको ना तो कम होगा ना ज़्यादा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़। श्याम तेजी से चले या धीरे से चले, वो जो है सो टहलने का काम जो है सो डायरेक्ट रिलेटेड है आपको श्याम से, ठीक है। तो ये जो है सेंटेंस आपको पूछेगा कि श्याम तेजी से चलता है, तो आप जो है सो वो ये सेंटेंस जो है सो अक्रमक क्रिया वाला है। तो इस तरह के सेंटेंस आप देख के देखेंगे कि जिसमें क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है, ना कि उस पे पड़ रहा है। तब आप देखेंगे तो उससे आप समझ जाएं कि वो सेंटेंस जो है सो अकर्मक क्रिया वाला। जैसे तेजी है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने को, दिन भर है इसे कोई फर्क पड़ने को। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि आम है, तो आम जब खाएगा राम तो जाहिर है कि आम कम होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सकर्मक है। लेकिन यहाँ तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये से इसको आप देख के आप समझ जाए कि अक्रमक क्रिया है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के अपने डाउट क्लियर करें। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।